ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित कर यह संदेश दिया कि प्रदेश सरकार अपने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस प्रोत्साहन से सम्मान देती है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को कुल करोड़ों रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रतिभाओं का सम्मान, खिलाड़ियों का बढ़ा मान। गोल्ड जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत 7 स्वर्ण पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए दिए गए। 2 रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए और 2 कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले बाकी 13 खिलाड़ियों को भी 7.5 लाख रुपए देकर प्रोत्साहित किया गया। इस तरह सरकार ने केवल पदक विजेताओं ही नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के प्रयासों को भी सम्मान दिया। जिन्होंने ग्लासगो में साथियों अपने दमखम, अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। साथियों, आज हर हरियाणवी का ये सीना गर्व से चौड़ा है। साथियों, आज हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खुशी आज पूरे हरियाणा में उत्सव बन करके ये छाई हुई है। साथियों, आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है। हर जुबान पर आपका नाम है। हरियाणा की माटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ के खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी हमारे पैदा होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 में भारत ने कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया और प्रदेश के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 11 पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का दम दिखाया। खास बात ये रही कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत के 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इन 24 में से हमें यह भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे 23वें कॉमनवेल्थ गेम में साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं। एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जब कोई खिलाड़ी देश के लिए मैदान में उतरता है तो उसके मन में खेल के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि खिलाड़ियों को सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिले। यही सोच हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन में दिखाई देती है। साथियों, जो खिलाड़ी आज पदक लेकर के लौटे हैं वे हमारी उपलब्धि है। साथियों, जो खिलाड़ी अनुभव लेकर के लौटे हैं वे हमारी अगली उपलब्धि है। साथियों, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से सरकार और हरियाणा के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज का अनुभव साथियों कल का पदक बन सकता है। सरकार, खेल विभाग, पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। साथियों, हमारी सोच है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो उसे यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारी नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं हैं। हम खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर तीनों देने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता केवल पदक जीतने के बाद इनाम देना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और मजबूत खेल ढांचा उपलब्ध कराना है। राज्य में खेल अकेडमियों, नर्सरियों और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 12 वर्षों में खेल ढांचे पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का उल्लेख भी किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है, प्रतिभा को अवसर के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी देने का काम ये सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं देने के लिए खेल बुनियादी ढांचे का होना भी साथियों बेहद जरूरी है। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर 1100 करोड़ रुपए की साथियों राशि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार खेल विभाग का बजट बढ़ा करके हमने 668 करोड़ 42 लाख रुपए साथियों किया है, और जो 2013-14 में अगर हम देखें ये बजट 163 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा की मिट्टी में सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि चैंपियन भी पैदा होते हैं। ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि और सरकार के सहयोग का ये संदेश साफ है कि हरियाणा में प्रतिभा को पहचान भी मिल रही है और सम्मान भी। हरियाणा में खिलाड़ियों को तैयारी के लिए तो सहायता मिलती ही है, अवार्ड विजेताओं को मासिक मानदेय भी मिलता है। सीएम सैनी ने खिलाड़ियों से भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि कॉमनवेल्थ में चमकने वाले हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले वर्षों में ओलंपिक के मंच पर भी भारत का तिरंगा बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।